प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने निबंध का उद्भव और विकास का अध्ययन किया। निबंध वास्तव में विचारों की अभिव्यक्ति है। निबंध के माध्यम से कोई लेखक अपने विचार शब्दबद्ध करता है। विचारों का प्रस्तुतिकरण ही निबंध है। हम नी और बंध दो शब्दों से निबंध की रचना हुई है। निबंध वस्तुतः किसी लेखक के मन के भावों की अभिव्यक्ति है। भारतेंदु काल से लेकर आज तक अनेक लेखकों ने अपनी रचनाधर्मिता से निबंध विधा को समृद्ध किया है। हम सबसे पहले आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध का अध्ययन करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर पत्रकार, लेखक और विद्वान रहे हैं, जिनकी हिंदी साहित्य में विशिष्ट पहचान है। सन 1902 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका साहित्यिक पत्रकारिता की अग्रणी पत्रिका है। वास्तव में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन साहित्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को श्रेय जाता है कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्यिक पत्रकारिता का प्रारंभ किया और यह साहित्यिक पत्रिका अपने आप में हिंदी साहित्य में मील का पत्थर सिद्ध हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पत्रकारिता विधा को समृद्ध किया। साहित्य की विविध विधाओं को उन्होंने अपनी रचनाधर्मिता से ऊर्जा प्रदान की, अपने रचनाधर्मिता से समृद्ध किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखी जो उनकी रचनाधर्मिता और सृजनशीलता की परिचायक हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता उनके प्रमुख निबंधों में से एक है। यह निबंध इस विषय पर केंद्रित है कि रामायण की प्रमुख पात्र उर्मिला को सभी कवियों ने, रचनाकारों ने उपेक्षित कर दिया। सभी ने रामायण के पात्रों में उर्मिला पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उर्मिला को मिलना चाहिए था। महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध के प्रारंभ में ही कहते हैं कि जिस निषाद के क्रौंच वध से भावुक होकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उन्होंने उर्मिला को भुला दिया। तुलसीदास ने जिस रामचरितमानस की रचना की, उसमें भी उर्मिला को उपेक्षित ही रखा। भवभूति ने एक स्थान पर उर्मिला को उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश लेखकों और कवियों ने उर्मिला के प्रति वह भाव नहीं दर्शाया जो रामायण के अन्य पात्रों के प्रति दृष्टिगोचर होता है। वह कहते हैं कि उर्मिला का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली, प्रेरणादायक, गरिमापूर्ण है। वह किन्हीं अर्थों में अन्य पात्रों, चरित्रों से महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि उर्मिला को सबसे पहले जनकपुरी में सीता के साथ देखा जाता है। जब राम जाते हैं तो सीता के साथ वहाँ पर जानकी के साथ जो है वहाँ पर उर्मिला भी थी। उर्मिला जानकी की छोटी बहन थी और राम के छोटे भाई लक्ष्मण से उर्मिला का विवाह होता है। जब राम वन जाते हैं, वनागमन करते हैं, तब सीता कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि मुझे आपका विछोह वो सहन नहीं। मैं आपके साथ ही वनगमन करूंगी, मैं आपके साथ ही बन जाऊंगी। उर्मिला भी एक श्रेष्ठ नारी के रूप में स्थापित है। उर्मिला का चरित्र जो है वो
अद्भुत है। उर्मिला के मन में भी ये भाव था, लेकिन उर्मिला ने अपने इस भाव को इसलिए अभिव्यक्त नहीं किया कि यदि वह लक्ष्मण के साथ वनगमन करती हैं तो शायद लक्ष्मण अपने पति राम की उतनी सेवा न कर पाएं जितनी वह उनके बिना कर सकते हैं। यदि वह साथ रहीं तो शायद लक्ष्मण को कुछ संकोच होगा, और इस संकोच में राम के प्रति जो उनका शोभा भाव है वह कहीं बाधित ना हो जाए, उनको सेवा भाव में संकोच ना हो। इसका ज्ञान होने पर, इसका बोध होने पर उर्मिला अपना यह बन जाने का जो निश्चय था उसका त्याग कर देती हैं, और वह इसको अपने पति से अभिव्यक्त उस तरह से नहीं कर पाती जैसा सीता ने किया। इसका परिणाम यह होता है कि सीता तो अपने पति राम के साथ वन जाती हैं, उनके साथ रहती हैं, लेकिन उर्मिला को विछोह सहना पड़ा, वियोग सहना पड़ा। इस दृष्टि से उर्मिला का जो चरित्र है वो अत्यंत विशिष्ट हो जाता है। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी पतिव्रत धर्म वह अत्यंत गौरवशाली है, गौरवदायक है, प्रेरणा देने वाला है। लेकिन चाहे रामचरितमानस की बात हो, चाहे वाल्मीकि रामायण की बात हो, चाहे भवभूति की रामायण की बात हो, सभी कृतियों में या अन्य कवियों ने, साहित्यकारों ने बाद में जो रचनाएं लिखी उनमें उनके केंद्र में उर्मिला को नहीं रखा। उर्मिला को वह स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो सीता को प्राप्त हुआ, जबकि उर्मिला ने उस सुख का परित्याग किया जो उनको पति के साथ जाने पर, रहने पर प्राप्त होता। उस सुख का उन्होंने त्याग किया, अतः उनका स्थान उच्च कोटि का है, उनकी महानता प्रेरणादायक है। लेकिन सभी कवियों ने उर्मिला की इस मन स्थिति को भी अभिव्यक्त नहीं किया उस तरह से जिस तरह से उसको किया जाना चाहिए था। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस उदासीनता को लेकर, इस उर्मिला के प्रति कवियों के इस दृष्टिकोण को लेकर उद्वेलित हुए और उन्होंने इस निबंध की रचना की। वास्तव में इस निबंध के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उर्मिला की मन स्थिति और कवियों को के समक्ष एक स्थिति रखने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें ऐसे सभी चरित्रों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो समाज के लिए प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दी, समाज को आगे बढ़ाने में सहायता की। उनको हमें शब्दों में रेखांकित करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, यदि रचनाधर्मी कवि साहित्यकार इस मंतव्य को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो उर्मिला जैसे चरित्र, अनेक चरित्र उपेक्षित रह जाते हैं। उन्हें वो पहचान, वो स्थान नहीं मिलता जो वास्तव में मिलना चाहिए था। उनका त्याग, उनकी जो बलिदान है उसको कहीं भी उल्लिखित नहीं किया जा पाता यदि साहित्यकार ही उसे उपेक्षित मान लेता है। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकवि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास जी, भवभूति तक सभी के समक्ष यह प्रश्न रखा है कि उर्मिला की उपेक्षा की गई और उसके त्याग और बलिदान को उस तरह से अभिव्यक्त नहीं किया गया जिस तरह से रामायण में अन्य पात्रों के बलिदान और त्याग को रेखांकित किया गया। और वह सहज ही अन्य साहित्यकारों और कवियों को जागरूक भी करते हैं कि इस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। उर्मिला का चरित्र अत्यंत गरिमामयी, अत्यंत प्रेरणादायक और अत्यंत दिशा देने वाला है, जिससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए थी। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध सभी साहित्यकारों के लिए दिशा देने में समर्थ है। हम दूसरे
निबंध की चर्चा करेंगे वह है बालकृष्ण भट्ट का निबंध होली। होली का त्यौहार भारतीय जनजीवन में रचा बसा है। होली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसको संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह रंगों का ऐसा त्यौहार है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। कहीं मथुरा की होली का दृश्य होता है तो कहीं ब्रज के रंगों का प्रभाव हमें देश के सभी हिस्सों पर दिखाई देता है। होली पूरे देश में मनाया जाने वाला ऐसा त्यौहार है जो हर व्यक्ति के मन को उल्लास से भर देता है, आह्लाद से भर देता है, उसे जीवन में उत्साह भरने की सामर्थ्य इस होली के त्यौहार में दिखाई देती है। होली आज हम जिस रूप में मनाते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। होली का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पूरे देश में मनाया जाता है। होली के कारण सारे देश के लोग एकता के सूत्र में बंधते हैं, परस्पर रंग मलते हैं, गुलाल मलते हैं और गले मिलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने होली के इस त्यौहार को लेकर कई प्रश्न अपने निबंध के माध्यम से उठाए हैं। उन्होंने होली शब्द का प्रयोग ही होली, होला और होला करके किया है। होला शब्द वो कहते हैं, होला वो होता है जो भुना हुआ होता है। आज आदमी गुस्से से भुन रहा है तो वो होला शब्द की ओर संकेत करते हैं। वह ये भी संकेत करते हैं कि होली के पर्व में समय के साथ बहुत बदलाव आए, युग के अनुरूप होली के त्यौहार को मनाने के दृष्टिकोण में बदलाव आए। वह उल्लेख करते हैं कि पहले होली का त्यौहार बसंत पंचमी से शुरू होता था और उसके बाद उसकी अवधि घटी, फिर वो शिवरात्रि से शुरू होने लगा, फिर अष्टमी से शुरू होने लगा और आज स्थिति यह है कि होली का त्यौहार 2 दिन के लिए सिमटकर रह गया है। लोग 2 दिन में ही होली मनाकर इस त्यौहार की इतिश्री कर लेते हैं। वह कहते हैं कि होली उत्साह का त्यौहार है, आह्लाद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, गुलाल का त्यौहार है, जिसके माध्यम से लोग जीवन का आनंद ले पाते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति ही उत्सव धर्मी रही है। उत्सव भारतीय परंपरा में रचे बसे हैं। उत्सव मनाने की परंपरा हर भारतवासी से जुड़ी है। भारतवासी सभी पर्वों को उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। यही ऐसा देश है जहाँ जन्म भी उत्सव है, मरण भी उत्सव है। लेकिन होली का त्यौहार अत्यंत विशिष्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि होली के माध्यम से हम अपने जीवन में नए उत्साह का संचार करते हैं। समाज के सभी वर्ग परस्पर मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल मलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, जिससे सामाजिक समरसता में वृद्धि होती है। सामाजिक समरसता बढ़ने से, समाज में आह्लाद बढ़ने से, समाज में उत्साह बढ़ने से लोगों के जो दुख हैं वो कम होते हैं और सुख के तत्व में वृद्धि होती है। तो होली वास्तव में उत्साह देने वाला सुखकारी त्यौहार है। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज समाज में गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी हैं, जनजीवन में तरह तरह के तनाव, चिंता और कुंठा बढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ कि होली का त्यौहार बदलने लगा। पहले जो त्यौहार कई महीने मनाया जाता था वह सिमटकर अब 2 दिन में आ गया। इसी तरह से होली का पर्व जो सिकुड़ना शुरू हुआ तो अब लोगों को वो रस, वो आनंद भी नहीं आ पाता। कई बार होली का त्यौहार किसी व्यक्ति के लिए महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। उसका कारण यह है कि उसको अनेक समस्याओं
से रूबरू होना पड़ रहा है। कभी वो महंगाई से जूझ रहा है, कभी वो दूसरी चिंताओं से घिरा हुआ है, कभी पारिवारिक स्थितियां उसको आर्थिक संकट के कारण होली उस तरह से मनाने की इजाज़त नहीं देती जैसी प्रारंभ में होती थी। कभी उसके सामने सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं आड़े आ जाती हैं, जिसके कारण वह होली का त्यौहार उस तरह से नहीं मना पाता जिस तरह से प्रारंभ में मनाया जाता था। बालकृष्ण भट्ट इसी विषय पर केंद्रित करके इस निबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि होली अगर हम उत्साह से मनाते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख का समावेश होगा, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यदि होली का त्यौहार सिकुड़ता जा रहा है और आगे भी यही स्थिति रही तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वह होली को युग के संदर्भों में जो बदलाव आए हैं उसके कारण भी बताते हैं और उन पर व्यंग भी करते हैं। वह कहते हैं कि महंगाई से मारा व्यक्ति या गरीबी से मारा व्यक्ति किस तरह से होली मनाए, किस तरह से व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझते हुए होली मनाए, किस तरह से व्यक्ति आज अपनी तमाम समस्याओं से जूझते हुए होली का त्यौहार मनाए। वह यह सवाल भी उठाते हैं कि होली के त्यौहार के संदर्भ में आर्थिक स्थितियां, सामाजिक स्थितियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रारंभ में जब सामाजिक समस्याएं कम थीं, आर्थिक रूप से देश समृद्ध था, यानी जब देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उस समय होली का त्यौहार बहुत लंबे समय तक मनाया जाता था, कई कई दिन तक मनाया जाता था, कई कई माह तक मनाया जाता था। होली एक सुख लेने का, एक उत्साह मनाने का, एक आनंद लेने का, प्रेरणा का पर्व है, आनंद का पर्व है, प्रेरणा का पर्व है। होली अगर हम पूरे मन से नहीं मना पाते, उत्साह से नहीं मना पाते, तो होली के त्यौहार की वह सार्थकता नहीं रह जाती जो इस रंग भरे त्यौहार की सार्थकता है। होली में तमाम प्रकार की चीज़ों का, तमाम प्रकार की बातों का, जीवन को आगे बढ़ाने वाले उत्साह का समावेश है। होली के माध्यम से हम न केवल सामाजिक समरसता की वृद्धि करते हैं, परस्पर संबंधों में मधुरता लाते हैं, बल्कि हम उसके माध्यम से अपने सुख, उत्साह, आह्लाद और उन्नति की दिशा की ओर भी बढ़ते हैं। क्योंकि अगर देश में समस्याएं हैं, इसीलिए होली के त्यौहार में वो रस नहीं रहा। अगर समस्याएं कम होंगी तो होली के त्यौहार में रस आएगा। वह इस परिवर्तन को भी अपने इस निबंध में रेखांकित करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली में वह सवाल उठाते हैं कि आज गरीबी से जूझ रहा व्यक्ति, महंगाई से जूझ रहा व्यक्ति, आर्थिक संकट से जूझ रहा व्यक्ति किस तरह से होली का त्यौहार मनाए। यही कारण है कि होली का त्यौहार महीनों से सिकुड़कर अब 2 दिन पर आ गया है और यह त्यौहार जिस उत्साह से पहले मनाया जाता था उस उत्साह में कमी आई है, औपचारिकता बढ़ी है। इस औपचारिकता बढ़ने के कारण होली को लेकर लोगों में उत्साह भी घट रहा है। उस उत्साह घटने की चाहे जो भी कारण हो, बालकृष्ण भट्ट इस बात पर जोर देते हैं कि होली का त्यौहार आनंद बढ़ाने वाला है, अतः इसे आनंद के प्रतीक पर्व के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। आनंद के प्रतीक पर्व के रूप में समाज में इसकी जो मान्यता स्थापना है, उसी मान्यता स्थापना के अनुरूप इस त्यौहार को उत्साह से मनाया जाना चाहिए और तभी समाज में सामाजिक समरसता बढ़ेगी। समाज में जो स्थितियां हैं, उनसे जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं, जो गरीबी, महंगाई या इससे जुड़ी समस्याएं हैं, उनसे मुक्त होने का रास्ता भी हम इस त्यौहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समस्या से ग्रस्त है और वह होली का त्यौहार मनाता है तो कुछ समय के लिए तो वह आनंद की अनुभूति अवश्य करेगा। बालकृष्ण भट्ट इसी बात पर जोर देते हैं। हम अगला निबंध लज्जा और ग्लानि की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं, आलोचक हैं। उनकी प्रतिभा बहुआयामी है। उन्होंने विविध विधाओं में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, उन्होंने आलोचना विधा को समृद्ध किया, उन्होंने निबंध विधा को भी अपनी लेखनी से, अपनी सृजनशीलता से समृद्ध किया। लज्जा और ग्लानि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और लोकप्रिय निबंध है। इस निबंध में उन्होंने मनुष्य की जो भावनाएं हैं उस भावना को रेखांकित किया है। जो आंतरिक भावना है लज्जा की और ग्लानि की, उसको रेखांकित किया है। वस्तुतः लज्जा और ग्लानि दोनों की ही अनुभूति प्राय मनुष्य को कभी ना कभी होती है। लज्जा वस्तुतः वह स्थिति है जब हमारे मन में ये भाव पैदा हो कि दूसरा हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, खराब है, तो हमें खुद पर लज्जा आती है। या हम कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें मन से खराब लगता है और बाद में जब हमें उसका अनुभव होता है तब हमें ग्लानि की अनुभूति होती है। ग्लानि आंतरिक कष्ट देती है, लज्जा की अभिव्यक्ति बाहर होती है। लज्जा कहीं ना कहीं एक भाव है, ग्लानि भाव है और उसकी अभिव्यक्ति भी है। लज्जा के कारण कई बार सिर शर्म से झुक जाता है, ग्लानि के कारण व्यक्ति मानसिक अंतर्द्वंद से घिरा रहता है और उसके चलते कई बार वो अंदर से परेशान होता है, बेचैन होता है, वो ग्लानि उसको परेशान किए रहती है। लज्जा और ग्लानि दोनों को ही अत्यंत वैचारिक पूर्ण ढंग से रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध के माध्यम से रेखांकित किया है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने इन दोनों विषयों पर अपने विचार रखे हैं, वैचारिक अभिव्यक्ति दी है। लज्जा वस्तुतः कहीं ना कहीं एक संकोच होता है, एक संकोच के भाव से लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। जब हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए बुरा है, तब हमको लज्जा की अनुभूति होती है। और लज्जा की अनुभूति के संकेत कहीं ना कहीं निगाहें झुक जाना, सिर झुक जाना, ये लज्जा की अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं, लज्जा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसी प्रकार ग्लानि की अनुभूति जब होती है तब होती है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो कर्म करते समय तो हमें सही लगा, लेकिन बाद में हमें लगा कि ये खराब है, या हमने कुछ ऐसा किया और हमें तुरंत ये बोध हुआ कि हमने कुछ गलत कर दिया, तो ये ग्लानि है। इस ग्लानि के चलते अंतर्द्वंद शुरू होता है, अंतर संघर्ष शुरू होता है, मानसिक द्वंद्व शुरू होता है और इस द्वंद्व के कारण ही हमको ग्लानि पैदा होती है। मन में एक ऐसा भाव आता है जो अच्छा नहीं होता, जो हमें ये अनुभूति देता है कि हमने कुछ ऐसा किया जो श्रेष्ठ नहीं है, जो खराब है, जो गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनुष्य की इन दो अभिव्यक्तियों को, दो स्थितियों को, दो मन स्थितियों को, दो अभिव्यक्तियों को बहुत सुंदर रूप में रेखांकित करते हैं। वह लज्जा और ग्लानि दोनों पर ही एक विचारपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करते हैं, एक वैचारिक स्थितियां वह इन निबंध में रखते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक भाव और वह व्यक्त करते हैं जिसको हम भय कहते हैं। भय भी जो है, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति जिस तरह से होगी, अगर उसे लज्जा आती है तो उसके अंदर एक भय का भाव भी हो सकता है। भय होता है किसी बात को लेकर उत्पन्न डर। जिस तरह से ग्लानि जो है किसी कर्म को लेकर, किसी विचार को लेकर या किसी कार्य को लेकर हमारे अंदर एक हीन भाव पैदा होता है और उसके बाद जो अनुभूति होती है वह ग्लानि है। इसी प्रकार
यदि किसी से डर कर या किसी की आशंका से हमारे मन में जो भाव पैदा होता है, कुछ होने की आशंका, वह भय कहलाता है। भय भी मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। भय के कारण ही मनुष्य कई बार घिरा रहता है। लज्जा, ग्लानि और भय, तीन मानसिक स्थितियों को, तीन भावनात्मक स्थितियों को, तीन शारीरिक अंतर्द्वंद और शारीरिक अभिव्यक्तियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत कुशलतापूर्वक अपने इस निबंध में अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचारपूर्ण निबंध लिखने के साथ ही मनुष्य की मनोवृत्तियों का अध्ययन भी करते रहे हैं। उन्होंने अपने निबंधों में सूक्ष्म भावनाओं, मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसको भी शब्दबद्ध किया है। उन्होंने मनुष्य के न केवल अंतर्द्वंद को शब्दबद्ध किया है, बल्कि उस भाव को भी सामने लाए हैं जो कहीं ना कहीं किसी मनुष्य के अंदर लज्जा, ग्लानि अथवा भय के रूप में विद्यमान रहता है। उन्होंने इन तीनों भावों के अंतर को अभिव्यक्त किया है, इन तीनों भावों के कारण को भी अभिव्यक्त किया है। इन भावों से जो मनोवृत्ति बनती है, उस मनोवृत्ति को भी उन्होंने रेखांकित किया है। वस्तुतः लज्जा एक ऐसी स्थिति है जो हमें इस आशंका से उत्पन्न होती है कि हमारे बारे में कोई व्यक्ति कुछ खराब सोच रहा है, हमारे बारे में वो कुछ ऐसा सोच रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या जिसको समाज के सामने आने पर हमें ऐसी अनुभूति होगी जो श्रेष्ठ नहीं है, तो वही अनुभूति लज्जा है। ग्लानि मनुष्य के आंतरिक संघर्ष की स्थिति है, मनुष्य का अंतर्द्वंद है। मनुष्य को अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस होने की अभिव्यक्ति है जो उसके लिए श्रेष्ठ नहीं है, जो उसके लिए खराब है। और इसी तरह से भय भी एक ऐसा मन स्थिति है जिसमें हमें कुछ ऐसा होने का आभास होता है जिससे हमें कुछ क्षति होने की आशंका होती है। किसी भी प्रकार की आशंका को ही भय का नाम दिया जाता है। लज्जा, ग्लानि और भय स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां हैं। इन मानवीय प्रवृत्तियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस निबंध में अत्यंत कुशलता से, अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। वह कहते हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस तरह की जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं उनसे मुक्त हो। हर मनुष्य कभी ना कभी कुछ मानवीय प्रवृत्तियों से घिरा रहता है। वह ऐसी मानवीय प्रवृत्तियां हैं जो कभी ना कभी लज्जा के रूप में, ग्लानि के रूप में, भय के रूप में मनुष्य को प्रभावित करती हैं। मनुष्य को उनका सामना करना पड़ता है। अतः वह उन मानवीय प्रवृत्ति को शब्दबद्ध करते हैं। वह उस मानसिकता को, वह उस अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करते हैं जो किसी मनुष्य के अंतर में सदैव चलता है। वह यह भी कहते हैं कि लज्जा को स्त्री का गहना कहा जाता है, जबकि वास्तव में वह गहना नहीं है। वह इसको गहना कहने से इनकार करते हैं, वह इसको गहने के रूप में स्वीकार नहीं करते। वह लज्जा को सिर्फ महज एक मानवीय प्रवृत्ति मानते हैं। स्त्रियों का गहना है लज्जा, इस कथन का वह प्रबल विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि ये तथ्य जो है स्त्रियों के हित में नहीं है, यह कथन स्त्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः वह लज्जा को गहना ना मानकर एक सहज मानवीय वृत्ति, एक सहज मानवीय प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। और वह ये कहते हैं कि लज्जा, ग्लानि और भय तीनों ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो सहज हैं और मनुष्य को कभी ना कभी इनके विषय में या इनसे साक्षात्कार करना होता है। वास्तव में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है।